नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th का हिंदी का जो चैप्टर 1 है कड़बक, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसका मोस्ट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके 2027 फाइनल परीक्षा में 100% यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। कह रहा है कि जो कड़बक के कवि हैं वो कौन है, बताइए। जो कड़बक के कवि हैं वो कौन है? कह रहा है कबीर दास हैं, सूरदास हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे कड़बक के जो कवि हो जाएंगे वो मलिक मोहम्मद जायसी जी हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह चैप्टर बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके जितने भी आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं सब आज के क्लास में कर लेंगे। तो इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आएगा क्लास तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है। तो देखिए कविता पूछा हुआ है मलिक मोहम्मद जायसी जी की, तो इनकी जो कविता हो जाएगी कड़बक है। कौन हो जाएगा? कड़बक हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जन्म पूछा हुआ है। तो जन्म तो बहुत सारे बच्चों को याद भी होता है। चलिए तो 1492 में कब हुआ था इनका जन्म? तो 1492 में हुआ था। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, बताइए। तो प्रदेश पूछा हुआ है, तो देखिए इनका जो जन्म है उत्तर प्रदेश में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है जायसी किस तरह के कवि हैं। जो जायसी जी है ना, याद रखिएगा सूफी कवि हैं। कौन से कवि हैं? सूफी कवि हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्लीज़ बाबू देखिए अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हुए तो आप लोग जरूर लाइक करिएगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपकी जितने भी क्लास 12th की तैयारी है आपकी पूरी कंप्लीट करवा देंगे इस चैनल के माध्यम से। चलिए आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम देने वाले हैं। चलिए छठवां क्वेश्चन कर रहा है कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ था। तो जायसी का जो जन्म स्थान है कहाँ था बाबू, कमेंट करिए। तो छठवां का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा अमेठी में। जायसी का जो जन्म स्थान था वो अमेठी में था। चलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन कि जायसी के पिता का नाम क्या था। तो उनके पिताजी का जो नाम था क्या हो जाएगा। 7 का आंसर याद रखेंगे, शेख यमरेख था। क्या था? शेख यमरेख था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां प्रश्न कि जायसी जी थे, तो जायसी जी क्या थे? धनवान थे, पहलवान थे कि फकीर थे। याद रखेंगे वे एक फकीर थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन कि जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे। तो वे किस काव्य धारा से जुड़े थे? तो याद रखेंगे प्रेम मार्गी शाखा से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन कि जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी। तो जायसी की जो काव्य भाषा थी कौन सी थी? तो अवधी थी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अवधी थी, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन कि जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है। तो उनके काव्य का जो मुख्य रस है ना 11 का याद रखेंगे श्रृंगार रस। क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस जो है उनका मुख्य काव्य है, काव्य रस है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन कह रहा है जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है। तो यह जो है ना कथा जो है जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की जो कथा है वो किस तरह से जोड़े थे वे। तो रक्त रूपी लेई के द्वारा, रक्त रूपी लेई के द्वारा जोड़े थे। इसको आप लोग याद कर लेंगे बाबू, सब वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग हल्के में मत लीजिएगा इस सारे क्वेश्चन को, आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा तभी आप लोग एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जायसी ने रतनसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है। तो याद रखेंगे अपने आंसुओं से। किनके द्वारा सींचा है? अपने आंसुओं से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन कि जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है। तो जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है। 14 का आंसर याद रखेंगे नेत्र दोष, यानी उनके पास नेत्र नहीं है, यानी नेत्र दोष। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन कि जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। तो जायसी का जो काव्य है ना वो समुद्र की भांति गंभीर और व्यापक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है। तो प्रेम के पीर के कवि जो हैं वो जायसी जी हैं। यह VVI क्वेश्चन ये बहुत बार पेपर में आ चुका है, तो इसको आप लोग जरूर याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 17 क्वेश्चन करें कड़बक कहाँ से लिया गया है। तो कड़बक जो है ना ये कहाँ से लिया गया है, तो पद्मावत से लिया गया है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 18 क्वेश्चन देखिए कि कड़बक के रचयिता कौन हो जाएंगे। रचयिता का नाम बताइए, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, बताइए। चलिए आप यह हम क्वेश्चन बता चुके हैं, तो आप लोग जरूर बताइएगा कड़बक के रचयिता कौन है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 19 क्वेश्चन देखिए कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। तो जायसी रची पद्मावत की जो भाषा है वह क्या हो जाएगा, तो वह अवधी भाषा है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे बाबू, कड़बक के जो रचयिता हो जाएंगे वो जायसी जी हो जाएंगे, मलिक मोहम्मद जायसी जी, ध्यान रखेंगे। चलिए 20 क्वेश्चन कर रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि थे। याद रखिएगा वे किस परंपरा के थे, तो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के थे, यानी प्रेम काव्य परंपरा के थे। इसको याद कर लेंगे, सी आंसर सही हो जाएगा। 21 क्वेश्चन कर रहा है कि जायसी ने अपनी आंख की उपमा किसको की है। तो आंख की उपमा किससे की है, 21 का आंसर हो जाएगा दर्पण से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दर्पण से किया है, ध्यान रखेंगे। 22 क्वेश्चन कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं। तो 22 का भी आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन कि कौन सी कृति जायसी की नहीं है। 23 का आंसर लगाइए तो बाबू ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखेंगे, मृगावती। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, बताइए कि पद्मावत किसकी रचना है। पद्मावत जो है ना या किनकी रचना हो जाएगी, तो जायसी जी की रचना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बाबू कि पहला चैप्टर का जो इसका ऑब्जेक्टिव आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक जरूर करके जाइएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे, क्योंकि जब भी इसका हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।